क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जाग गए हो लेकिन हिल नहीं पा रहे हो? क्या कभी आपके ऊपर किसी भूत के बैठने का एहसास हुआ है? आँखें खुली हैं मगर बॉडी फ्रीज़ है और साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है। क्या ये सच में कोई सुपरनैचुरल चीज़ है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छुपी है? ये दोनों ही बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे फिनोमेना की जिसे दुनिया भर के लोग भूत प्रेत समझते हैं, जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। लेकिन सच में इसके पीछे कोई भूत है या फिर इसके पीछे हमारा ब्रेन है, ये हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस डरावने सपने से साइंस के सच तक। इसकी शुरुआत हुई 1700 के यूरोप से, जहाँ पे एक पेंटिंग थी जिसका नाम था द नाइटमेयर ऑफ हेनरी फिशैली, जिसमें एक औरत के ऊपर एक डीमन बैठा था। यही पेंटिंग यूरोप में स्लीप पैरालिसिस की सबसे पहचानी गई इमेज बनी। जापान में इसी चीज को काना शिबरी कहते हैं। ये माना जाता है कि एक इविल स्पिरिट होती है जो बॉडी को पैरालाइज कर देती है। सेम कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है, जहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी को स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो या तो वो भूत प्रेत या किसी चुड़ैल के साए में है। उसी तरीके से नाइजीरिया में द डेविल ऑन योर बैक का कॉन्सेप्ट है, और ब्राजील में भी पेसाडेरिया का कॉन्सेप्ट है, जहाँ ये माना जाता है कि एक विच लोगों के चेस्ट पर बैठ जाती है। सब जगह ज्यादातर सिम्टम सेम है, जिसमें होता है कि इंसान हिल नहीं पाता, कुछ काला सा साया उसे महसूस होता है, सांस रुकती है और आंखों के सामने हेलुसिनेशन होने लगता है। पर क्या ये सब सही में कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वजह है? तो आइए अब इसके पीछे की साइंस समझते हैं। स्लीप के दो मेन फेज होते हैं, जिसमें पहला है NREM, जिसे नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, और दूसरा है REM, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। ये जो REM है, इसमें हम सपने देखते हैं। तो REM जो है वो हमारे ब्रेन के मोटर सिस्टम को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है जब हम सो रहे होते हैं, जिसको हम एटोनिया भी कहते हैं। ये बॉडी को सपने के एक्शन से बचाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सपने में भाग रहे हैं तो रियल लाइफ में ना भागने लग जाएं। इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है REM की। लेकिन जब आप REM स्लीप से डायरेक्टली जगते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो बॉडी के कंट्रोल को एक्टिव नहीं कर पाता। इसका सिंपल मतलब ये है कि ब्रेन तो एक्टिव हो पाता है, लेकिन वो ब्रेन जो है सिग्नल नहीं भेज पाता मसल्स को, जिसकी वजह से हमारी मसल्स एक्टिव नहीं हो पाती हैं। तो आप जाग तो जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी नहीं हिल पाती है, और इसी को बोला जाता है स्लीप पैरालिसिस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि कुछ लोग नेचुरली प्रोन होते हैं स्लीप पैरालिसिस के, लेकिन कुछ लोगों की लाइफस्टाइल जो है इसको ट्रिगर करती है, जिसमें अगर आपका स्लीप शेड्यूल इरेगुलर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया जैसी कोई बीमारी है, या कोई एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर आप अपनी पीठ के बल उल्टा सोते हैं, या जेट लैग, ये सारे मेन रीजन हैं जिसकी वजह से जो है स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर हो सकती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग तो ये भी माना गया है कि 30 से 40% लोग जो है लाइफ में एक बार स्लीप पैरालिसिस को फेस करते हैं। और इंडिया जैसे देश में जहाँ भूत प्रेत की कहानियां कॉमन है, इसे लोग जो है वो स्पिरिचुअल मान्यताओं से जोड़ते हैं, ना कि मेडिकल से। इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। जब किसी भी इंसान को स्लीप पैरालिसिस होती है तो उसके बाद PTSD जैसे एक्सपीरियंस भी करने लगता है, जिसमें उसे हेलुसिनेशन भी रियल लगती है, जिसमें कोई शैडो फिगर दिखना या कोई विस्पर कर रहा है या चेस्ट पे प्रेशर, ये सारी चीज़ें उसे असली लगने लगती हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी माना गया है, जिसको हाइप्नागॉगिक हेलुसिनेशन बोला गया है। ये वो मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन जो है वो हाफ अवेक होता है, जिसकी वजह से वो रियलिटी और ड्रीम को मिक्स कर देता है। तो अगर आपको कभी स्लीप पैरालिसिस महसूस होती है तो सबसे पहले पैनिक ना करें, क्योंकि ये डेंजरस नहीं होती है। स्लोली सांस लेने पे फोकस करें, अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करें, पैर और हाथ की धीरे धीरे उंगली हिलाने की कोशिश करें। स्लीप हाइजीन को डेली मेंटेन रखें, सेम टाइम पर सोने की कोशिश करें, और कैफीन और अल्कोहल को रात में हो सके तो अवॉइड करें। इसके साथ साथ फ़ोन को भी यूज़ ना करें सोने से पहले। लेकिन अगर यही चीज़ आपके साथ फ्रिक्वेंटली हो रही है, बार बार या लगातार हो रही है, तो एक स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ये कहती है कि स्लीप पैरालिसिस जो है वो यूनिवर्सल है, फिर वो अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो या किसी और जगह पर हो, सब लोग इसे फेस करते हैं। एक और रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में हाई एंजाइटी लेवल होता है उनको PTSD ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। PTSD का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इंसान कोई गहरा इंसिडेंट फेस करता है, एक्सीडेंट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो उसके अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है। अगर ये चीज़ जो है बार बार होती है तो यही आगे चल के
PTSD में चेंज हो जाती है। इनफैक्ट जो लोग लूसिड ड्रीमिंग प्रैक्टिस करने वाले होते हैं वो लोग ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब होता है एक ऐसा ड्रीम जिसमें तुम अपने सपने के दौरान तुम्हें ये पता होता है कि तुम वो सपना देख रहे हो और उस सपने को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसके सीन चेंज कर सकते हो, उसमें तुम उड़ सकते हो या अपनी मर्जी से किसी से बात कर सकते हो। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग जो है वो रैम स्लीप से ज़्यादातर कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों को स्लीप पैरालिसिस और PTSD जैसे सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं। आज भी बहुत सारे कॉमन मिथ्स बने हुए हैं जहाँ पे लोगों का ये मानना है कि स्लीप पैरालिसिस भूत प्रेत का असर है या फिर जादू टोने की वजह से हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। स्लीप पैरालिसिस एक तरीके का स्लीप डिसऑर्डर होता है जो बेसिकली स्ट्रेस, फटीग या फिर पुअर स्लीप साइकिल की वजह से होता है और ये हार्मफुल नहीं होता। लेकिन आज भी रूरल इंडिया में लोग तांत्रिक के पास जाते हैं जबकि उन्हें स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगली बार जब आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि आपके ऊपर कोई बैठा है तो सीधे समझिए कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है। बेसिकली आपका ब्रेन जो है वो रैम स्लीप से जाग गया है और बॉडी को सिग्नल नहीं मिला है। ये एक ब्रेन ग्लिच है जिसका सॉल्यूशन है अवेयरनेस। इसीलिए अगर ऐसे अंधविश्वास को हमें ख़त्म करना है तो उसके लिए एजुकेट करना लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने कभी स्लीप पैरालिसिस को फेस किया है।